उठ जा रे मुर्गी भी अब पाग मार के भोर हो गई। उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा भाऊ रे भोर हो गई। उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा भाऊ नंगे सारे चले जाएंगे बिना पानी भरने तेरे पापा आएंगे। उठ जा भाऊ नंगे सारे चले जाएंगे बिना पानी भरने तेरे पापा आएंगे। उठ जा भाऊ 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 रे भोर हो गई। उठ जा उठ जा उठ जा रे मुर्गी भी अब पाग मार के भोर हो गई। उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा की दिल्ली में रिश्वत बैन हो गई। उठ जा की संसद में फिल्मा बैन हो गई। उठ जा की दिल्ली में रिश्वत बैन हो गई। उठ जा की संसद में फिल्मा बैन हो गई। उठ जा भाऊ 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 रे भोर हो गई। उठ जा उठ जा उठ जा रे मुर्गी भी अब पाग मार के भोर हो गई। उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा भाऊ की सवेरा निकल न जाए इससे पहले कहीं मिनिस्ट्री बदल न जाए। उठ जा भाऊ की सवेरा निकल न जाए इससे पहले कहीं मिनिस्ट्री बदल न जाए। उठ जा भाऊ रे भोर हो गई। उठ जा उठ जा उठ जा रे मुर्गी भी अब पाग मार के भोर हो गई। उठ जा उठ जा उठ जा क्योंकि हमारी महाछुट्टी हो गई है। तुम्हारी दुनिया से दूर जा रहे हैं, अनजानी डगर है, तो दूर तक दिखाई पड़ रहा है वायु रहित वायुमंडल। अरे भांग घोट के सोइए देखा, बौरा गए, चलिए खड़े होइए। अरे तुम पागल ही रही, कितनी बार बताएं कि अब हमारा उठ पाना असंभव है, और अगर हम उठ गए तो तुम्हें दिखाई पड़ेगी सिर्फ हमारी लाश। इसलिए कहते हैं रमा कि इस मरी हुई देह का अंतिम संस्कार करो और इस आत्मा को चांद पर चढ़ाई करने वाले रॉकेट के समान मुक्ति मिलने दो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें दवाई ला के दूं? पता नहीं क्या बड़बड़ा रहे हैं आप। नहीं हुआ, क्या गजब का विश्वास है भाई। इतना सब कुछ रामायण सुनाने के बाद भी हमारी ये भाग्यवान विश्वास नहीं कर पा रही है कि हम मर चुके हैं। अरे क्या बड़बड़ा रहे हैं आप, उठिए ना। अरे तुमको विश्वास नहीं होता कि हम मर गए? नहीं है? तनिको नहीं। तब तो लगता है तुमको सबूत दिखाना ही पड़ेगा। हाँ भाई, जिस औरत ने जीते जी पति की बात पर कभी भरोसा नहीं किया, वो मरने के बाद क्या भरोसा करेगी? अब तो लगता है इसको विश्वास दिलाना ही पड़ेगा। हाँ ए रमा,
तुमको विश्वास नहीं होता ना कि हम मर गए? नहीं होता। ये लो सब। उठिए उठिए ना, कौन आया है? हाँ, न कोई आया है न कोई गया है, ये हम हैं, तुम्हारे भावराव रमा, तुम्हारे भावराव। अरे अब तो उठिए। अरे क्या उठिए, जब मर गए हैं तो कहाँ से उठेंगे? उठिए उठिए। ए रमा, अगर तुमको अभी भी विश्वास नहीं होता है तो जनता से वोट ले लो, ले लो ले लो। ए जी। राम स्वरूप, अरे मसाला बढ़ा के बनाना भाई। अरे हाँ, और तुम जो तरह पानी भरा है इसमें, उसमें हो जाएगा। अरे तुम्हें मैं दुनिया नहा देंगे, तुम चलो तो। चलो देखते हैं। अरे अब बादशाह अभी तक सो ही रहा है। अच्छा, अब बेटा को कबड्डी खेलने भेज के बाहर रात भर जागने का प्लान था। सही है बॉस, मौज करो। ये है हमारे पड़ोसी राम स्वरूप, इनके बारे में क्या कहने। सरकार ने सभी को 25,000 रुपया दिया था लेटरिन बनवाने के लिए, लेटरिन तो नहीं बनवाए, एक ठो सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीद लिए। ऐसे हैं हमारे पड़ोसी। खैर जाने दीजिए। अरे रमा, तुम किस लिए समय बर्बाद करती हो? अरे ये चादर हटाओ और देखो हमारा बेजान शरीर। देखो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ये माजरा का है? हम तुम्हारा पता नहीं छू रहे हैं और आवाज वहां से आ रही है। अरे इसीलिए रमा कि अब हम मुक्त हो चुके हैं, हमारा बेजान शरीर यहाँ पर पड़ा हुआ है और आवाज जो है वो वायुमय हो गई है। देखो जी, मुझसे ये मजाक छोड़ो, वरना हम गुदगुदी करेंगे। हाँ। अरे मरी हुई बाडी को कहा गुदगुदी होगा? हाँ भाई साहब, होगा। गुदगुदी करूंगी। कहे तो ना बच जाएगा। देखो, अरे सही बोला था भाई। अरे राम स्वरूप, आओ, देख रहा है क्या? अभी तक सो ही रहा है। इसको कहते हैं असली मोहब्बत। अरे दोपहर हो गया मगर ये लोग अगर मगर नहीं तो आओ। हाँ, राजा जी सवेरे सवेरे बेटी का मजा ले रहे हैं। अब बेटी का मजा? हाँ। अरे रमा, तुम ये खिड़की दरवाजे किस लिए बंद नहीं रखती हो? अरे अब ये चादर हटाओ और देखो हमारा बेजान शरीर। हाय रे प्रीतम मेरे, कैसा मेरा फूटा नसीब। हाँ। अरे अब तो आंखें खोलो, सर पटक के रोए ये गरीब। हाँ। अब लगता है थोड़ा बहुत विश्वास हो रहा है। अच्छा, अरे लगता है भावराव जी निकल गए। ऐसिया बदी रामचंद्र की जय। लखनवा, बिरजू, अरे भाई राम स्वरूप नहीं रहे। ये तो जिंदा है। अरे नहीं, भावराव जी नहीं रहे। अरे जा बुला गाँव वालों को बुला। ए सोनुआ, ए धगनवा, ए लगनवा, हिया बच्चा हिया। जल्दी ये क्या हुआ? अरे भाई भावराव जी नहीं आ जाओ रे। अरे भावराव जी नहीं रहे भाई। तो दर्शकों, इस तरह हमारा अंत हो। भावराव नामधारी एक महात्मा आदमी था जो कि हरी भरी गृहस्थी के बीच से चला है, परलोकवासी हो। मतलब कि हम मर गए, अब बचा है हमारा इकलौता बेटा नाना, और बची है हमारी इकलौती भी। यह पगली अभी भी हमारी लाश को गुदगुदी कर रही, रो रही है। अरे मेरी भाग्यवान, तुमको कितनी बार बताएं कि अब हमारा उठ पाना असंभव है, और अगर हम उठ गए तो तुम्हें दिखाई पड़ेगी सिर्फ हमारी लाश। हाँ, कहा गया है कि पत्नी की तारीफ नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से पुरुषार्थ जो है खंडित होता है। तो आज हम अपना पुरुषार्थ खंडित कर देते हैं। रमा के क्या कहने, पूरे मोहल्ले में ईद का चांद है, रंग ऐसा जैसे फेल सही दूध की धार हो, और गाल ऐसे मखमली कि जिसको छूने के बाद मक्खन भी अपने गुणों का त्याग कर दे, और आंखें ऐसी भूरी कि देखने के बाद बंदा अंधा हो जाए। हम नहीं हुए, हम तो बाबूजी से पहले ही कह दिए थे,
जो ब्याह करेंगे तो रमा से, वरना नहीं करेंगे। उस साल रहा फागुन जब हमारी शादी हुई, और उस साल रहा आषाढ़ जब छोटा भाव रहा, यानी हमारा बेटा नाना पैदा हुआ। बाकी सब ठीक है। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। अब देखो जो हुआ सो हुआ, बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। सही बात है। हाँ पर क्या कर सकते हैं, सब ईश्वर का माया है। लेकिन हर काम शांति से करना पड़ेगा बेटा। अरे ए बेटा तुम, हाँ अब पैसा है ना तुम्हारे पास? अरे बाजार जाओ, सामान उमान ले आओ भाई। तुम पैसा नहीं है हमारे पास। अरे ए राम स्वरूप, आओ। दे दो कुछ पैसा उसा होगा बेटा को, दे दो, सामान उमान लाएगा। अरे हाँ, अब मेरा रूमा में लिस्ट होगा सामान का, ओकर में जाओ, जो नाम लिखल होगा सामान का सब लेते हो ना बेटा। पैसा दे दो। अरे हाँ, अरे दे तो भाई, पुण्य होता है। अरे हाँ, टांगे में सब सामान लाना बेटा। जल्दी जाओ, जल्दी आओ, जाओ। हाय रे प्रीतम मेरे, कैसा मेरा फूटा नसीब। हाय रे आंखें खोलो, सर पटक के रोए ये गरीब। हाय रे प्रीतम मेरे, कैसा मेरा फूटा नसीब। हाय रे आंखें खोलो, सर पटक के रोए ये गरीब। हाय रे प्रीतम मेरे। हाय जवानी कैसी, हाय हाय मस्तानी कैसी। हाय जवानी कैसी, हाय हाय मस्तानी कैसी। विधवा हो करके देखो, लगती सुहानी कैसी। विधवा हो करके देखो, लगती सुहानी कैसी। हाय हाय जवानी कैसी। एक शेर अर्ज करना चाहेंगे, सिर्फ हमारी बेबी के लिए, भाभी के लिए। हमारी आंखों में समाया भी बहुत लगता है, हमारी आंखों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स हमें पराया भी बहुत है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन ससुरा आने जाने में किराया भी बहुत है। हाय रे प्रीतम मेरे, कैसा मेरा फूटा नसीब। हाय रे आंखें खोलो, सर पटक के रोए ये गरीब। हाय रे प्रीतम मेरे। आओ बेटा, हमारे मन में भी दो लाइन आ रही, मार दे। तो अर्ज है कि अपना आवारा सर झुकाने को, कि अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूँ, कि अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूँ। फिर कुछ दिखाई दे या न दे, फिर कुछ दिखाई दे या न दे, काम की चीज देख लेता हूँ। हाय रे प्रीतम मेरे, कैसा मेरा फूटा नसीब। हाय रे आंखें खोलो, सर पटक के रोए ये गरीब। हाय रे प्रीतम मेरे। आओ हाँ बेटा, अच्छा से नहा दो। अरे इस उम्र में कहा, अरे बोल रहा है कि नहीं सुना ना, तो रहने दो। अरे खुद को इतना बचाया भी ना कर, खुद को इतना भी बचाया ना कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, और बातों बातों में मुस्कुरा दिया कर। धूप मायूस लौट जाती है, लौट गई। धूप
मायूस लौट जाती है, छत पर कपड़े सुखाने आया कर। अरे कौन कहता है दिल लगाने को? अरे कौन कहता है दिल लगाने को? कम से कम हाथ तो मिलाया कर। हाय रे प्रीतम मेरे, कैसा मेरा फूटा नसीब। हाय रे आंखें खोलो, सर पटक के रोए ये गरीब। हाय रे प्रीतम मेरे। हो गया। यहाँ पीछे विंग्स में बैठे बैठे नाना की याद आ गई। नाना हमारा इकलौता बेटा, खेल कूद में महाखिलंदे और कबड्डी नामक खेल का कप्तान। नाना देखने में बहुत सुंदर, हम कहे कि हम पर गया है और ये कहे कि इस पर गया है। नाना जो है कॉलेज जाने लग गया, लेकिन फिर भी हम ये तय नहीं कर पाए कि नाना किस पर गया है। खैर, आप लोग तो जानते ही हैं, भारत देश में झूठ बोलने की परंपरा बहुत पुरानी परंपराओं में से एक है। तो एक बार जो है हमारे नाना ने जिद पकड़ी कि उसको जल्लादू खाना है। अब भैया पूरा बाजार घूमे आए, पूरा घर छान मारा, लेकिन ये जल्लादू नाम की कोई चीज हमको मिली नहीं। अरे मिलेगी भी कैसे जब हमको खुद ही मालूम हो कि जल्लादू होता क्या है। एक बार इसकी अम्मा कह रही, तुम्हारा बाप कभी लाया नहीं जल्लादू तो खिलाए कहां से। ये भी ठीक है, बाकी सब ठीक है। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। राम स्वरूप, राम स्वरूप, आओ। जब तक वो नाना नहीं आता है तब तक ठठरी बांध लो तुम लोग। हाँ हाँ। अरे सामान ले, अरे ठठरी का सामान ले आओ। आराम से। धीरे बोलो। होने वाली है रात और निकलने वाला है चांद। गाँव ने दिया है आदेश कि चल बेटा ठठरी बांधो रे बांधो रे ठठरी बांधो रे, 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 ठठरी बांधो रे बांधो रे ठठरी बांधो रे। एक झपट्टा गर्दन के नीचे पैर घुमा के उसके पीछे दे गुद्दी पे हाथ जमा के कंधों को कर दे फ्री, फूल डाल दे उसके ऊपर ढक से रवाना, उसको तू कर रोके बदले पूरा पोकर तेल लगाया थी। बांधो रे ठठरी बांधो रे बांधो रे ठठरी बांधो रे, 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 ठठरी बांधो रे बांधो रे ठठरी बांधो रे। आता हूँ। ठठरी तो बंधा गई। बढ़िया बंधाया है रे। अरे हम बंधे हैं तब। बहुत बढ़िया। अरे राम स्वरूप, कुछ पता चला? किसका? अरे नाना कर किसका? अच्छा नाना। हाँ। अरे नाना नाना तो वो गया है ना, वो कबड्डी खेलने गया था। अरे मालूम है, बैठो। लोग अभी इसी में परेशान चल रहे हैं कि मैच कहाँ हो रहा है। हाँ। नंदवा की अम्मा तक को नहीं पता है कि मैच कहाँ हो रहा है। क्या बात है? हाँ अरे हमको तो लगता है इस साल झुमरी तलैया में होगा। तलैया तलैया में तो पानी भरा ना। हर साल तो थोड़ी है झुमरी तलैया। हाँ एक मिनट, वो कहाँ बताया हमको मैच कहाँ हो रहा है? कौन? भागलपुर। हाँ, मैच जो है इस साल भागलपुर में हो रहा है। इनका झुमरी तलैया सुन लीजिए हाँ। इनके हिसाब से
सब उधर ही होता है। अच्छा काहे कि ये खुद भागलपुर के है ना। हाँ, तो ऐसे महान निर्लज और महाबेवकूफ लोगों के लिए तो बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि जीजा जी की जय इनकी। गाली न दे रहा, बता रहे तुमको। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? हाँ, गाली दे क्या कर लोगे? हमारा जो पहले से माथा टंका हुआ, बता रहे तुमको। तुम्हारी जो बवरिया लोग खाली गंगा जी में फेंक देंगे, बता रहे तुमको। बवरिया खा लोगे? हमारा जो है वहाँ बचपन बीता है, और तुम जो है ना भागलपुरी चादर खरीद के ओढ़ो, फिर पता लगेगा हमसे बात करें। सूते थे भागलपुरी चादर 4 महीने। क्या हो गया? हाँ, जैसे तुम भी तार हो गई है ना, वैसे चदरिया में तार हो गई थी। हाँ, नहीं मानेगा तू। थक्का शांत रहो भाई, बहुत लड़ा झगड़ा करता तुम लोग। अरे हमको लगता है कि हम लोग यहाँ भाव राव जी के अंतिम संस्कार के सिलसिले में इकट्ठा हुए हैं। आज तो चतरिया पतरी करा गवार सब बुड़बक। ठीक है, आए हम मरण दिन में आए। हाँ हम भाव राव जी के मरण दिन में आए। अब भाव राव जी अगर ऊपर से देख रहे होंगे तो क्या कह रहे होंगे? यही है ना कि जब इनका टाइम लगता है बस एक दूसरे को चिढ़ाने लग जाते हैं। ये कोई बात है? पहले अब भाव राव जी जे जब मरे थे ना, वो वक्त भी हूँ भागलपुरी चादर ओढ़े थे। अरे भी ससुरा बोल रहा है का? तो मत तो कहते भी। अरे चदरिया को भाव राव का याद कर समझ के घर लेके जाएगा का भाव राव जी। भाव राव चला गया। अब भाभी का देख रे कमल करेगा। हम करेंगे। भाव राव कौन करेगा देख रे? ये सब कुछ हम ही को करना पड़ेगा। भाभी तुम तनिक भी चिंता ना करो, हम आपका देख रेख करेंगे। हमको भाव राम खातिर बलिदान देना पड़ेगा। कौन सा? हम बलिदान देंगे। मंगल अरे ताऊ। हाँ बेटा। अरे हम क्या कह रहे थे कि धूप बहुत बढ़ गई है, तो क्या कह रहे थे कि भाव राव के लाश को खसोट कर ले चलते हैं कफन तक। हाँ बेटा हाँ। हाँ भाई, मक्खन बहुत महंगा हो गया। भावरा बहुत ही मक्खन खाता था। अरे भैया मक्खन नहीं, कप्पन कप्पन। हमारा कफन निकालता रे। अरे तुम याद कर बता रहे, नहीं तो ऐसा जगह तोड़ते ना कि डॉक्टर को शर्मा की कट जाए। अरे मत बोल। अरे ताऊ इनकी अम्मा पता नहीं क्या खा के पैदा की। अरे शांत हो जा भाई, तुम लोग लड़ाई झगड़ा करता रहता गवार सब। देख रहे तो देख रहे पहले जो है हमारे कफन मतलब हमारे भागलपुरी चादर की बात कर रहे थे, अब जो बहरे चाचों को भी लपेट डम रहे, तो कोई बात है? अब जब तक अब अरे कहा बोल रहे थे, अब नाना आया। आसपास देखो, देखो रे दिख रहा है कहीं पे? नहीं ताऊ नहीं दिख तो ना भाई, ना दिख रहा। अब अगली बार पूछ ना लेना, बात कर रहे ना यहाँ पे। अरे दुखी भाई, है। अरे भाई तुम तो बुरा मान गया, अब नहीं पूछेंगे तुमसे कुछ। शांत हो जाओ। अरे जब तक वो नाना नहीं आता है तब तक कोई खेल खेल लेते हैं। कबड्डी। अब कबड्डी ना लूडो ना सब ना। कहा खेले? अंतराक्षरी खेलते हैं। हाँ सही रहा। तो कौन खेलेगा अंतराक्षरी? खड़ा हो जाओ। तो 3 महापुरुष लोग इधर आइए और बाकी लोग उधर जाइए। हाँ बेटा उधर उधर।
अरे जल्दी करो भाई तुम लोग। और आप दो महिलाएं इधर आइए। अरे जल्दी आओ तुम लोग। अरे जल्दी करो तुम। इधर 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 छटका उधर। तो चलो तुम लोग मास्क लगाओ। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। बराती में आए रे, दूल्हा बनने का शौक हुआ रे। साला कभी बेबी, कभी भाभी, कभी बाबू, कभी अरे क्या हो गया भाई? काहे मार दिया बेचारे को? देख रहा ना विनोद, लाइन मार रहा है भाभी पे, आंख में तेरा मार रहा है। अरे शांत रहो भाई, शांति से खेलो। लड़ाई झगड़ा अब तुम लोग जाओ। नाच गा दो। हाँ नाच गाओ। नारे 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 हम जो है कबड्डी में ट्रॉफी जीत के लाए हैं पूरे गांव में। अरे लड़का लोग ट्रॉफी अरे ना ना बेटा, अब जो हुआ सो हुआ, सब ईश्वर का माया है भाई। हम कहाँ कर सकते हैं? हिम्मत से काम लेना बेटा। हाँ हाँ, हौसला मत हारना बेटा। अरे नहीं हारेंगे। डट के खड़ा रहना बेटा। हाँ अभी हम जा रहे बेटा, फिर आएंगे बेटा। ख्याल रखना बेटा तुम। अरे भाई आप उदास का है, ट्रॉफी लाए हैं, जीते खुशी का माहौल है। ख्याल रखना बेटा तुम। बस आते हैं। परेशान है भाई, ना ना बेटा। ट्रॉफी लाए, देखे ना आप कैसा बढ़िया लाए हैं। अरे हाँ, क्या हुआ भाई? क्या? जांच के बेटा। हैं? भावराज जी बहुत तबीयत उनकी बहुत बढ़िया थी। टच के है। ठीक है भाई है। हाँ। ट्रॉफी देखे हमारी ट्रॉफी। कल का अखबार उठा ले। अरे भाई जाएगा तो लड़का लोग से ट्रॉफी लाइएगा भाई। भाई आप तो देखें, तुम्हारी शक्ल बहुत गंदी है, थोड़ा साफ करवा के आया करो। थैंक यू। अब भाई देखे तो बाल छिलवाना पड़ेगा। अब क्या है भाई? नाना अरे माँ, अरे कब हो गई? सुबह। तो अभी तक उठाई क्यों नहीं? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हमारा? हाँ। हमारा काय को? काय को का? इसको दा कौन करता? भैया दा का होता है? दाह करना अर्थात लाश को अग्नि को समर्पित करना। मान लीजिए कि अगर नाना ना आता तो हमारी लाश का कोई ना कोई अंतिम संस्कार जरूर करता, और मान लीजिए कि कोई और करता, तब क्या होता? सुना बहू, कहा चाची बड़ी देर तक राह देखी नाना की, पर ना वो नहीं आया। आखिर तुम्हारी जो जोशी है ना। अरे कौन जोशी? अरे वही बगल वाली कोठरी के, उसके बुब्बू ने आग दी। अच्छा, मरा वो तो सुबह से कही जा रहा था मैं आग दूंगा, मैं आग दूंगा। अरे आग दी तो ठीक ही करी चाची। मैं कह रही नाना की अम्मा ने कैसे कबूल कर लिया ये धर्म वरम का मामला। और अरे जा, बड़ी आई धर्म वाली, सारा मोहल्ला जाने है। जोशी के बुबू का नाक नक्शा ध्यान से देखा है कभी? 16 आना भौरा से मिलता जुलता मालूम। ये सब तो ठीक है चाची, पर आपको कैसे मालूम हो जाती है प्याज के छिलके की भीतर की बातें? अरे तुम आंखें खोल के देखा तो कर, वो तेरी तबीयत भक्क हो जाएगी। अरे हमारे कच्छा नहीं मिल रहा। अरे हाँ हाँ आ रहे हैं। पीछे के पड़ जाते हैं, चल बात भी करने नहीं देते। अग्नि से किसी को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।
अगर कोई करता है तो देख लीजिए कैसा शक पैदा होता है। ऐसे हैं हमारे पड़ोसी, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। बूबू की विधवा माँ, जिससे हमारा दोस्ताना संबंध है। मान लीजिए कि जरूरत को देखते हुए बूबू हमारी लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए आ जाता, तब न जाने ये पड़ोस वाले हमारे उसके संबंध में क्या क्या विचार करते। खैर, अंत में हमारे बेटे नाना ने बात की। हम भी यही विचार किए हैं कि बेकार रोक दिए हैं। बेकार का है? अरे बेकार नहीं तो क्या, अब भाई साहब घर में जो है लाश पड़े पड़े सड़ जाए फिर। अरे हम क्या हूँ, कम से कम तुमने बर्फ का प्रबंध तो किया होता। हाय, वो तो हमारे ध्यान से ही निकल गया। कोनो इंतजाम हो सकता है भाई, कोनो इंतजाम हो सकता है। बर्फ का मांग रहे हैं, बर्फ बर्फ। हाँ बेटा, सरफ बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। सरफ नहीं कह रहे हैं, बर्फ कह रहे हैं, बर्फ। हाँ चलो चलो। हाँ चलो भाई, खड़े हो खड़े। कहाँ से कहाँ सबको लाता है। आज चलिए बर्फ का इंतजाम करते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो 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 सत्य है, राम नाम भावराव जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बेटा करीब आकर नहीं रोका जाता है, अब शगुन होता है। अरे रुके रुके नहीं है भाई, यहाँ पे जो है शमशान घाट के गेट पे ताला लग गया है। अब बताइए। अरे हम तो सोचे थे कि आग छुआएंगे जल्दी से, हम सबका छुट्टी हो जाता। अब क्या करे। इनको भी बता दे। अरे भाई, ये शमशान घाट के गेट पे जो है ताला लग दस साला साला नीचे दान 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 नीचे दान। साला पगला समझा हम लोग को, सुनाई नहीं देता है कि हम लोग को। राम सर बोले साला हमको बहिरा बोला है। हमको बहिरा बोला हमको बहिरा बोला। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आईटीसी ऑडिटोरियम। और सामने लगते हुए भैया चाचा और भैया चाचा और राम स्वरूप, और ये आगे से नोट आना नहीं मजा तो नहीं। भला तुम्हारा छाती के बात तोड़ देंगे। अरे भाई, अरे शांत, लड़ता झगड़ता रहता है सब गवारे है। बैठो चुपचाप, बैठो इधर। अरे बैठो भाई, अब बैठ जाओ बैठ जाओ। दो कोड़ी के लाश को जलाने में इतना दिक्कत। शर्म वरम है कि नहीं है आपको? कल को आप भी लेटेंगे फिर हम बोले दो कौड़ी। अरे बेटा गलती हो गया, जुबान फिसल गया। फिसल गया। अरे उधर कहाँ बतिया रहा है तुम? तुमको सामान लाने भेजे थे। कहाँ है सामान? जल्दी करो भाई तुम लोग। क्या है? आज देखा गया बाहर। अच्छा राम स्वरूप, हाँ पढ़ तो क्या लिखा है? हाँ अरे पढ़ो भाई, पढ़ने बोले हैं। ले बेटा पढ़। अरे चश्मा नहीं लाया, पूरा पढ़ के सुना देते। हाँ, चौथी में 4 बार फेल हुए चश्मा। गाड़ी बोलता है। हाँ तो सुनिए, जनता को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने बेटा जी तनी जोर से। ठीक है। रुक रुक।
जनता को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने स्थान के प्रति जी पहले जोर से पढ़ो, फ्रेश फ्रेश पढ़ो। हाँ चलो। जनता को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने स्थान के प्रति जनता जी क्लियर पढ़ो ना। जनता को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने स्थान साला बर्दाश्त नहीं होगा। ये क्या पढ़ रहे थे? हाँ? चलो मोहम्मद रहे क्या पढ़ रहे थे? ये बीए पढ़ा है। हाँ, BA पढ़े हैं। तू साला दोगला है, तू निकल। बढ़िया पढ़। जनता को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने स्थान के प्रति जनता का महान स्नेह और आत्मीयता के लिए उनकी बेहतरी के लिए बगैर सूचना दिए स्थान का स्थानांतरण किया है। अब ये शमशान सरकार की निजीकरण की नीति के तहत पेप्सी ग्रुप को आवंटित किया गया है। पेप्सी का नारा, लाश की आजादी का वादा, बिजली की भट्टी द्वारा मुर्दा जलाओ और 25 मिनट में 80 पाओ और पॉली बैग मुफ्त बनाओ। इसके अलावा लाश के साथ आने वाले मेहमानों के लिए जो लाश के जलते वक्त गर्मी सहन करते हैं ना, उनको तरावट से सराबोर करने के लिए पेप्सी का उत्तम प्रबंध है। धैर्य, पेप्सी है, पेप्सी स्वयं से करेंगे सबका स्वागत वाली पेप्सी है यार। फ्रेश फ्रेश पढ़। बेटे तू पढ़ पढ़ भाई पढ़, आगे का है? पढ़ बेटे पढ़। पानी पिएगा? घबरा गया है बिल्कुल, नाबालिग। एक महान आकर्षक योजना, 2 लाश लाओ और 1 लीटर पेप्सी मुफ्त पाओ। अरे वाह। और बोले हैं कि भाई जल्द नामांकन कराने के लिए हाथ उठाएं। अभी जवान है भाई हम। हमारी स्टोरी को ड्रामेटिक टर्न मिल गया है। अब हमको पूरी उम्मीद है कि हमारी लाश यहीं पर पड़े पड़े सड़ जाएगी। कोई माई का लाल हमको जलाने के लिए नहीं आएगा। हम सब जानते हैं स्थान का स्थानांतरण हो गया है, मतलब प्राइवेटाइजेशन हो गया है। हम बिजली की भट्टी में जलना नहीं चाहते और पुराने शमशान में जल नहीं सकते। बहुत दुविधा हो गई है ईश्वर, बहुत दुविधा हो गई है। क्या करें, बहुत दुविधा हो गई। राम स्वरूप, आओ। अब क्या करना पड़ेगा? अरे करना का, एम्बुलेंस लाओ, ले चलो ससुरा को। देखो अरे भाई गलती हो गया, जुबान फिसल गया उसका। अब जान लगा क्या करा। अब देखो काम करते हैं, अभी हम लोग दोनों जा रहे हैं एम्बुलेंस लाने के लिए। तुम यहीं रहना बेटा, कहीं जाना नहीं। राम स्वरूप, अरे भाई बोले तो बुढ़ापे में लड़ो मत। सुनिए, हमें कुछ मालूम नहीं है। हाँ, कहा है कि थोड़ा जल्दी आइएगा, हमें पता नहीं है आगे क्या करना है। अरे बेटा गए आ रहा है, हाँ। एम्बुलेंस लाना है। और ठीक है, ठीक है, रही रहना बेटा। यहीं रहेंगे, यहीं हाँ बेटा, हम लोग अभी आ गए। अरे चलो राम स्वरूप जाइएगा। अब भाई तुम क्या करो, छोड़ के आते। हाँ सर, छोड़ के आइएगा ढंग से। पता नहीं है हमें कुछ। परसों का अखबार उठा रहा है। भाई हमें नहीं मालूम है क्या करना है, आगे रुक जाइए थोड़ा। अरे एम्बुलेंस के ड्राइवर हम ही हैं भैया। हाँ तो अब भाई हमें नहीं मालूम है आगे क्या करना है भाई, थोड़ा क्यों काम निपटा के आते हैं। हमें नहीं मालूम भाई, हमें नहीं मालूम है। रुकिए, मेरी बड़ी खूबसूरत बेटी है, मैंने उसे तुम्हारी फोटो दिखाई थी। हमारी थैंक यू। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। भैरविया, 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 हनुमान चालीसा सालो कोई चलेगा
भाई तुम कहाँ चल दिए? अरे तुम्हें तो कुछ सुनाई भी नहीं दिया। अरे कहा? हमारे बेटे नाना के लिए ये सब पहली बार था। वो नहीं जानता था कि इन सब की क्या प्रतिक्रिया कर सकते हैं। जब हम जीवित थे तो उदास होने पे दारू पी लिया करते थे, लेकिन अब तो हम दारू भी नहीं पी सकते। सो इंदर को मेमो भेजना होगा। हाँ जी ठीक है। ए बेटा नाना, ए बेटा नाना। अरे भाऊ, ए, अरे भाऊ आप तो मर चुके थे। ये साला कौन है? अरे भाऊ, अरे भाऊ, अरे आप तो जिंदा हैं। नहीं बेटा, हम स्वर्ग में आ गए हैं। स्वर्ग? ए बेटा, हाँ भाऊ। जा इंदर को मेमो भेज, बोल के भाई और आपको दारू पीना है। जब बोल क्या बेटा? अरे भाई अब मेमो किस बात का भाऊ? आप जो है जिंदा नहीं है और आपको कई लोगों ने देख लिया तो खामखा जो हल्ला करेंगे। आपका धा नहीं हुआ है अभी तक। हाँ आपका धा नहीं हुआ है अभी तक भाई। चारों तरफ सन्नाटा हो गया था तो हमको लगा कि हमको फूंक दिया गया है। अरे वो कहा है कि पूरा गांव जो है एम्बुलेंस लाने गया है आपके लिए। हाँ? हाँ सब गए। सब गए। एक बात बताओ बेटा, हाँ। जब 108 डायल करके एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता था तो ससुर गाय क्यों? हाँ? ये तो हमें भी नहीं मालूम। हाँ, हम सबको जानते हैं बेटा। अब कोई नहीं आएगा। अब तो सब मुर्गा भात खाकर सो गए होंगे ससुर के नाते। तो अभी मैं सोचूं भाऊ हाँ, कि साला एक एम्बुलेंस लाने के लिए पूरा गांव पे चल दिया। हाँ। ए बेटा, हाँ, अब तू फटाफट हमको अग्नि दे दे, हैं? उसके बाद तेरी छुट्टी और हमारी छुट्टी। अरे लगता है आप तक खबर नहीं पहुंचा है। क्या? अब यहाँ जो है ये शमशान घाट है, हाँ। यहाँ पे जो है मुर्दा नहीं जलाया जाएगा। हैं? हाँ। अरे नहीं बेटा, हमको इधर ही जलाओ। हैं? अरे बोले हैं जिद करने वाले को पुलिस पीटेगी भी बहुत ज्यादा। अरे नहीं बेटा, हमको चुपके से जा दो, है? किसी को पता नहीं चलेगा। अरे नहीं भाई, जिद मत करिए, समझे? अभी आपको जो है एम्बुलेंस में रख के दूसरे शमशान ले जाएंगे। अरे हमारे बाप दादा सब इधर जलते आए हैं बेटा, हम कैसे नए शमशान में जल जाएंगे? चिंता मत करिए भाऊ, हमें गुस्सा आ रहा है, बता रहे हैं। नहीं, हम इधर ही चलेंगे ससुर। इधर ही चलेंगे। हाँ? इधर इधर चलेंगे। चलेंगे। तो चलिए हैं? आप ऐसा नहीं खींचता मानो। रहा है। इधर चल चलिए। पैदल। अरे खींचता है। भाव के जाने का दुख है। अब चुप हो जाओ। तो दर्शकों, भाव नहीं रहे और हमने स्वीकार किया है अपने पिता का व्रत उत्तराधिकार में पाया हुआ, जो कि फिट हो गया है किसी लंगोट की तरह। हाँ, मगर जरा जरा डर भी लगता है। दिया जल रहा है, दिए में बराबर तेल भी डाला जा रहा है और हमारी अम्मा है, देखिए, अरे इनकी सिसकियां हैं कि बन होने का नाम नहीं ले रही। ए माँ, अरे अब चुप हो जाओ। अरे अब ऐसा भी क्या रोना? अरे जरा अपनी सेहत तो देखो, सूख के कांटा होती जा रही हो। 8-10 दिन हो गए कि भाव को गए हो, पर हमने अपने घर में ससुर चूल्हे में आग तक नहीं देखी। अब गुजारा कर रहे हैं तो पड़ोसी के परोसे पर, वरना जैसे सामने वाले होटल पर। अब क्या कर सकते हैं, दुख है। अब यह काटना भी तो हमें ना पड़ेगा। है माँ, है माँ, देखो एक तो बात कहने को। माँ, 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 हम कह रहे थे कि धूप बहुत बढ़ रहा है तो भाव के लिए 10वें दिन का पिंडा बना दीजिए। पिंडा? हाँ, चलिए चलिए। ए, बूढ़े नहीं हुए तो ए माइक, थोड़ा जो है बासमती चावल का पिंडा बनाना। हाँ, ठीक है। तो दर्शकों, एक बात बताइए, ये जो है नया शमशान घाट बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? अब कौन जाएगा इतना दूर धूप में? मन तो करता है यहाँ से सीधा विंग्स में जाए और कभी लौट के वापस ना आए, पर क्या कर सकते हैं। हमने स्वीकार किया है अपने पिता का व्रत, जो कि फिट हो गया है किसी लंगोट की तरह। ए बिटुआ, हाँ माँ,
ये पिंडे बनाने तो हमको आते ही नहीं। हैं? अब एक काम करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं हाँ दिखाओ भाई। पिंडा कैसे बनाए। नमस्कार, मैं हूँ पिंकी। मैं हूँ चिंकी। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिंडा बनाने के लिए सबसे पहले अपने हाथ धोएं। उससे पहले प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। भाई आपने कह दिया हमने कर दिया। फिर 200 ग्राम दाल लें और 400 ग्राम बासमती चावल लें। दोनों को अलग अलग पतीले में अच्छी तरह भून कर 3 बार धोएं। फिर एक साफ पतीला लें, उसमें चावल डालें और उसको आंच पे चढ़ाएं। 10 मिनट बाद आंच धीमी करके उसको ढक दें। फिर 10 मिनट बाद गैस बंद कर दें और चावल उतार लें। अब प्रेशर कुकर लें, उसमें दाल डालें, पानी डालें और उसको गैस पे चढ़ाएं। कुकिंग प्रेशर आने पर गैस बंद कर दें और ठंडा होने पर दाल निकालें। आप पके हुए चावल के छोटे छोटे गोले बनाएं और उसको पकी हुई दाल में अच्छी तरह लपेट दें। पर हाँ, प्रति गोला 1 चम्मच देसी घी भी डालें। चिंकी, टेस्ट करके बताना कैसी बनी है। It's so yum यार। मुर्दों को भी कर दे जिंदा ये स्वादिष्ट पिंडा। भाई काफी आकर्षण का केंद्र है, मानना पड़ेगा। अरे माँ, अरे भाई धूप बढ़ गया है, अब ला दीजिए पिंडा। ये ले। हाँ वैसे ही तो हमको पहले से बनाना आता था। अच्छा हम जा रहे हैं। सुन, अरे कहाँ है? नया शमशान बहुत दूर है, हाँ जरा संभल के जाना। ठीक है जा रहे हैं। क्या है? ये तुम्हारा है? हाँ हमारा ही है। ऐसे हटाओ यहाँ से। अरे भाई काहे हटाए? क्योंकि हम कह रहे हैं हटाओ इसे यहाँ से। पड़ा रहने दो, ये जगह तुम्हारी नहीं है, समझे? हमने पहले रखा है, हमारी जगह है, हटाओ इसे। बहस मत करो तुम, समझे? हमने दोबारा रख दिया तो क्या दिक्कत है? करेंगे बहस। क्या करोगे तुम? क्या है भाई, चढ़े काहे आ रहे हो? नहीं तुम करोगे क्या? देखो रात से सोए नहीं है, एक लपड़ मार के ना गिर जा कहीं पे। तुम हमको लपड़ मारोगे? हाँ मारो। मार देंगे। मारो। आगे मत बढ़ो, समझे? मारो। पीछे रहो तुम। मारो। अरे मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे। बोला था ना मार देंगे। इससे अच्छा तो लपड़ ही मार देते। तुमने हमें ऐसे क्यों बुलाया? हम सबको ऐसे ही बुलाते हैं। खैर हटाओ इसे। हटाओ मत, पड़ा रहने दो हमारा पिंडा, समझे? हम कह रहे हैं हटाओ इसे। अरे मत हटाओ उसको। एक बार फिर करो ना। जय बजरंग बली। एक बार और करो। जय भोलेनाथ। कितना अच्छा हाथ है तुम्हारा। नहीं 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 नहीं, हाथ अच्छा नहीं है बिल्कुल। बहुत अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ चलो ना। नहीं हमको नहीं जाना है तुम्हारे साथ। हमारे साथ, हमको नहीं जाना है। हमारे साथ कोने में चलो। नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं जाना है। हमको, हम वैसे आदमी नहीं है, हमको चलो ना हमारे साथ।
भैया आजकल का युवा ऐसी कबड्डी बहुत पसंद कर रहा है। अरे जगह तो ये बताए थे पिंडा देने के लिए। हाँ अभी जो है इसे खोल के डाल देते हैं सारा पिंडा यहीं पे। अरे काको काको काको। ए बेटा नाना, अरे भाऊ पिंडा लाए हो? आपके लिए ला। ओह व्हाट, ओह अरे किस कदर बदबू फैला रहा है आपका बदन। अब बेटा हम ठहरे मृत शरीर, अब जब तक हमको जलाओगे नहीं हम इसी तरह बदबू फैलाते रहेंगे। कहाँ तक पहुंची हमारी फाइल? कैसी फाइल? अरे वही हमको अग्नि देने वाली फाइल बेटा। पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ नए शमशान में क्या कर रहे हैं? अजी जनाब को पुराने शमशान ले जाने में थोड़ी सी देर क्या हो गई, वहाँ शमशान ही बंद करा दिए। हमने सोचा कि इनकी जो ठटरी को बैलगाड़ी पर रख के दूसरे शमशान ले आते हैं, तो वहाँ शमशान ही बंद करवा दिए थे। अरे छैल झपट्टा किस बात का है? एक बात बताओ बेटा, जब हम नहीं चाहते कि हम नए शमशान में जलें तो क्यों जलें? अरे नहीं जलेंगे तो यहाँ क्या कर रहे हैं नए शमशान में? हैं? बेटा 10वां दिन है हमारे पिंडदान का दिन, अगर आज नहीं आते तो कब आते? लाए हैं आपके लिए पिंडा, नहीं भूले हैं। हाँ तो एहसान कर दिए हो। एक बात बताइए भाऊ, ये जो है आप जो है 10 दिन से यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, इतना बदबू फैला रहे हैं, कहीं अपना बदबू सूंघ के कहीं बेहोश हो गए गिर गए ना तो आपको उठाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ तो मत उठाना, गुस्सा मत कीजिए। हाँ। तो पिंडा लाया आपके लिए, कौए को मारिए गोली, आप ही खा लीजिए। लीजिए। अब फेंक मत बेटा। तुम्हारी माँ ने बनाया है बेटा? हाँ हमारी माँ बनाया है। हाँ। बेटा तुम्हारी माँ की बहुत याद आती है। हाँ सोच रहे थे कि एक बार जाकर उससे मिले आए। अरे नहीं भाऊ, हैं? बेचारी घर में पूरा दिन परेशान रहती है, हाँ। आपको याद करके आंसू बहाती रहती हाँ, है। भाई। बहुत परेशान है। अरे दिन में ना सही तो हाँ। जाकर रात में मिले आते हैं। अब बेटा तुम्हारी माँ के साथ हमारी गृहस्थी ऐसे जमी थी जैसे 6 के ऊपर 3, क्या? सब कुछ बेटा हरा भरा। 6 के ऊपर 3 कबड्डी खेलने का एक और नया तरीका हैं? है। देखिए भाऊ हमारे पास एक तरकीब है। हाँ। हम जो है आपको घर ले जाएंगे पर माँ से नहीं मिलाएंगे। हैं? हाँ माँ से नहीं मिलाएंगे। मार के फाड़ देंगे। आइए पीछे पीछे आ जाइए, फिर क्या कर हाँ। सकते हैं। ए बेटा हाँ। धीरे धीरे चल। अरे नहीं भाई आप में से बदबू आ रहा है। हैं? हाँ बदबू आ रहा है। किसी घड़ियाल सा वो पीछे लड़ाता, पास भी ना आए दूर भी न जाता। किसी घड़ियाल सा वो पीछे लड़ाता, पास भी ना आए दूर भी न जाता। रात को मैं बुनती उसी को ख्यालों में, रात को मैं बुनती उसी को ख्यालों में। दिन में है वो फिर गुम है हो जाता, दिन में है वो फिर गुम है हो जाता। पास भी ना आए दूर भी न जाता, पास भी ना आए दूर भी न जाता। वो सूट पहन कर आए, चश्मा भी लगाए, कभी मैं उनको बाएं देखूं कभी मैं देखूं दाएं। सूट पहन कर आए, चश्मा भी लगाए, कभी मैं उनको बाएं देखूं कभी मैं देखूं दाएं। तेरे संग मैंने भी हाँ सपने न सजाए, तेरे संग मैंने भी हाँ सपने न सजाए, तेरे संग मैंने भी हाँ सपने न सजाए, तेरे संग मैंने भी हाँ सपने सजाए। रमा अप्सरा हम आए हैं। कौन? हम आए हैं। अरे कौन? अरे हम आए हैं। अच्छा आप? हाँ। मैं भी कैसी आलसी सी लेटी तो आँख ही लग गई। दिया बाती के टाइम हो गए, अलाए बलाए दूर टले। और मेरी उम्र मेरे मालिक को मिले, यही ना पिछले 25 सालों से यही वाक्य कहती आ रही हो रमा, इसमें थोड़ा बदलाव तो करो। जब है हम तुम्हारे प्राण लेने आए हैं। अरे कौन चंडाल उनके ऊपर छीनने आया है?
भाव की तो ले ली, अब क्या उनकी भी लेके मानेगा? अरे 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 कहाँ लेके जा रहे हैं आप इन्हें? अरे कहाँ लेके जा रहे हैं? हे राम, कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे कहाँ चले? कहाँ गए? कहाँ गए? अरे कौन है? कुछ सामने आओ, कुछ सामने आओ, अरे रमा, ये हम हैं, तुम्हारे भावराव रमा, तुम्हारे भावराव यक्ष। यक्ष, तो आप खड़े का हैं? बैठिए ना। नहीं रमा, खड़े ही ठीक है। वैसे एक बात कहे, कहो। ये सूट तुम पे खूब फबता है। हैं? ये सूट हम पर बहुत फबता है। ससुर जीवन में हमने सूट कभी पहना नहीं, और रमा कहती है कि ये सूट हम पर बहुत फबता है। और जनाब आंखों पे काला चश्मा भी लगाए हैं। काला चश्मा? काला चश्मा तो नहीं लगाए हैं। हे ईश्वर, ये रमा को क्या हो गया है? लगता है काम करने की वजह से तुम ज्यादा थक गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। जाओ अंदर जाके आराम करो, जाओ। नहीं नहीं, बात तो सुन लीजिए, ऐसे थकने से नहीं चलेगा, देर भी तो अभी बाकी है। हाँ भैया बाकी है, अभी तो बहुत सा तमाशा बाकी है। ओए, इधर आ। तमाशा किस बात का? एक काम कर, चुपचाप जाके अंदर सो जा। तो जा ही रहे थे ना। हाँ, कल सुबह उठ के तैयारी करनी है, पूरी बात सुन लिया कर। वापस आ। कल सुबह उठ के तैयारी करनी है, तू जाके बुलावा दे आई हो। अजी बुलावा किस बात का? किस बात का? होता है, देना पड़ता है। तो मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो तुम? अजी हमारे घर में आज से पहले कोई मरा हो तो हमें मालूम भी हो कि क्या क्या करना है। घर का कोई बूढ़ा बुजुर्ग होता तो वही ये सब करता। भावराव ने जिंदगी भर सबका भला किया है, लेकिन उनका ये सब हम ही लोगों को करना पड़ेगा। तो एक काम करियो, उनको भी बुला लेना। हैं? हम आप पिछले 10 दिन से देख रहे हैं, तुम कह रही हो उनको भी बुलाना। ये उनको यानी है कौन? अरे उनको माने वो सब लोग जो भावराव को पहुंचाने गए थे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, बुला लाएंगे। ए माँ, का घर में फिलिट है क्या? तहरी पर फिलिट का है? अभी आजकल मरा हुआ चूहा बहुत घूम रहा है घर में, बदबू फैल। हे भगवान, कि लड़का बिना। अच्छा सुनिए, तहरी को जरूर से आना, ऐसे ना करना कि भूल जाओ। जरूर से आना, हम इंतजार करेंगे। हे ईश्वर, ये रमा को क्या हो गया है? हमारी गृहस्थी के 25 साल भी नहीं हुए, रमा को जो है काला चश्मा पहनने वाला आदमी दिखाई देने लगा है। हे भगवान, ये हमारी गृहस्थी को किसको नजर लग गई? अरे भाव हम सारा इंतजाम कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। भाव हमारी गृहस्थी बर्बाद हो गई ईश्वर, अब कोई सवाल। बस इसी चीज का कमी था। स्टोरी में अभी तक थ्रिल नहीं आया था ना, क्या करें। अब हमें लग रहा है कि हम भी धीरे धीरे हैमलेटवा की तरह होते जा रहे हैं, और बिन के लाने हमें भी ये बात की चिंता है कि सूट और काले चश्मे वाला व्यक्ति हमारे भाव के जिंदा रहने पर बिताया मेरी माँ की 10 दिन की कमाई है। ओह, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। फ्लैशबैक। तो मोहतरमा, आपको सामने कौन दिखाई दे रहा है? भावराव है। भावराव? हाँ। उनका काला सूट या चश्मा दिखाई दे रहा है? अरे नहीं, भावराव है। ध्यान से देखिए, शायद दिख जाए। ए बिटवा, उस बार तो वही दिखाई दिए थे जिनकी तुम बात कर रहे हो, पर ऊ के बाद बदबू। और वही बदबू आपको अभी भी आ रही है? आ तो रही है। और आपने यही बदबू सबसे पहली बार कब सूंघी थी? 10 दिन पहले। हाँ। जिस दिन भावराव जाते रहे। हाँ। वो अर्थी को कंधा देने वालों में से। अर्थी को कंधा देने वालों में से? कोशिश कीजिए। बाईं तरफ से तीसरे थे। बाईं तरफ से तीसरे थे। इन्होंने बताया कि वो अर्थी को कंधा देने वालों में से बाईं तरफ से तीसरे थे। हाँ। उनका नाम है कोई जान पहचान? सूट और काला चश्मा। देखिए, नाम पूछ रहा हूँ, जान पहचान नहीं। वो सब मुझे नहीं मालूम। आप ये बताइए कि भाव के जिंदा रहने पर आप इस व्यक्ति को जानती थी? अगर जानती होती तो भावराव से ब्याह क्यों करती?
हाँ ये भी बात सही है। और आपने बताया कि भाव की मृत्यु रात को सोते वक्त हो गई थी। देख बेटा, उनकी मृत्यु रात में हुई सोते वक्त। हाँ। मुझे जितना पता है मैं साफ साफ तेरे को बता रही हूँ। क्यों मेरा दिमाग खा जा रहा है? आप जा सकते हैं। अरे बेटा अरे आपसे किसने कहा था जिंदा आदमियों के बीच में बोलने के लिए? अब बोली पड़े हैं तो कटघरा में आके बोलिए। चलिए। हम तो बेटा कह अरे रहे उधर कटघरा में आके बोलिए। माने मर्यादा नहीं छोड़े हैं बिल्कुल कानून का। अरे कटघरा में आके बोलिए। अरे उधर कहाँ कट रहा है बेटा? जस्ट इमेजिन यू सी what a low intellectual people I am dealing with. हाँ, अब बोलो बेटा। हाँ तो आप ये बताइए हैं कि जिस दिन नाना कबड्डी खेलने गया हुआ था हाँ। उस दिन आपकी तबीयत कैसी थी? बेटा 16 आना दुरुस्त। 16 आना दुरुस्त। हाँ। और आपने बताया कि आपकी मृत्यु रात को सोते वक्त हो गई थी। हाँ? आपकी मृत्यु रात को सोते वक्त हो गई थी। हाँ हाँ अरे हाँ हाँ क्या कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं पा रहे हैं? हाँ? यानी कि मेरी माँ का चक्कर बहुत गहराई तक मौजूद है। और यदि ऐसा है ना भाऊ तो आपकी मृत्यु नहीं हुई है, आपकी हत्या कर दी गई है। हैं? हाँ। और हमारी हत्या हुई है? हाँ। और आपकी हत्या करने वाला वो बाईं तरफ से तीसरा व्यक्ति है, वही काले सूट और चश्मे वाला व्यक्ति है। हमको लग ही रहा था बेटा, हम सोते सोते कैसे निपट लिए। भाऊ हम तरकीब लगाए हैं। हैं? वो जो है कंधा देने वालों में से बाईं तरफ से तीसरा था। अब वो जो है तेवी के दिन भी जरूर आएगा। हाँ। हम उसे वहीं धर दबोचेंगे। हाँ। क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल अब तो बिल्कुल। जल्दी हमारे पीछे आइए, हम तेवी बनाते हैं। चल बेटा चल। जल्दी आइए, जल्दी आइए। आराम से बेटा। और जल्दी आइए, जाम कर दिया गया है। हाँ आइए इधर आइए। दबा के खाना आ जाओ मत भाई। डालो। रज के खाना। अच्छा दबा के नहीं चबा के खा। अरे बेटा बैठ जाइए, बैठ जाइए। यहाँ बैठ जा। हाँ बैठो भाई। आप सभी का धन्यवाद। हम दो बातें कहना चाहेंगे। ए भाई दो बातें कहना चाहेंगे, सुन लीजिए। हाँ बेटा कि हम आप सभी का नितांत आभारी हैं कि आपने जो है हमारे पिता की अर्थी को अपना बहुमूल्य कंधा दिया। है नाना, ये बोल के हमको पराया कर दिया ये। अरे हम नहीं देते कौन देता है? अरे बेटा ये सब होता है ना। चलो चलो ज्यादा नहीं है, खाना लाओ। चलो पनीर वनीर है ना? पनीर भी बनवाए हैं और आप लोगों की मांग के हिसाब से बासमती चावल भी अरे बनवाए हैं। देखिए खाना लगने से पहले दो बात कहना चाहेंगे। हाँ बेटा बोलो बोलो। तो हम कह रहे थे कि हमें जो है एक सवाल का जवाब चाहिए था कि जिस दिन हमारे पिता की अर्थी को कंधा दिया जा रहा था उस दिन बाईं तरफ से तीसरा व्यक्ति कौन था कंधा देने वालों में से? बाईं तरफ से तीसरा? हाँ बाईं तरफ से तीसरा। हम पहले थे, पहले से फिर दूसरा आया, दूसरे से पहले हमको ये बताओ, लाश के सर की तरफ से, बाईं तरफ से तीसरा, पैर की तरफ से, सामने की तरफ से, पीछे की तरफ से, तुम्हारी तरफ से, इनकी तरफ से, हमारी तरफ, किसकी तरफ से? भर के देख में ले ले, अगर बोल के ला, परेशान कर रहा। अरे अरे रुको भाई, रुको, अरे रुको, हम बताते हैं। अरे बेटा अखबार दे दो। ई रहा लाश, मतलब डेड बॉडी, मतलब मुर्दा। अब बेटा ध्यान से देना, बहुत जरूरी बात है बेटा। ये उसका पैर, ना ना ना, ये उसका सिर, ये उसका पैर। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि जब बाएं तरफ से तीसरा था उसका क्या जरूरी है? यार कंट्रोल ताऊ, कंट्रोल। अरे बदबू मारा तुम्हारा गंजी भाई, नहाता धोता है नहीं। आप लोग बताइए, इसका बाप को कंधा देके हमारा हाइट कम हो गया और ये भावराव का पिल्ला बाइबल ले रहा हमको बैठा के। साला वाईफाई ले रहा है, एक खाली वो मुंह लाल कर देगा तुम्हारा। अरे वाईफाई ना है, वाइबा वाइबा। रुको रुको रुको, आप गड़बड़ी नहीं करो। बाएं तरफ से तीसरा ना बेटा। बाईं तरफ से तीसरा। तो अगर हम लाश के बाएं तरफ से सोचना चालू करें तो जो प्रथम व्यक्ति होगा वही तीसरा होगा। हाँ। है ना बेटा? तो बाएं तरफ से तीसरा चश्मा ना, अरे ना,
उठा लाल वाला वो खुली चश्मा पहनता है तू बेटा तुम नहीं था सामान लेने पहले था। अरे जब तुम नहीं था तो चलो खाने चलते हैं फिर। तो ये गए बेटा लेते अरे बेटा नियम कानून है, करना पड़ता है सब, वरना भावराव जी बुरा मान जाएंगे। पूरा गए अरे उठाओ भाई। फालतू है पिटवा दिए। अरे बाहर व्यवस्था है ना बेटा? हाँ, व्यवस्था है। आइए यहाँ से सीधा आइए, यहाँ तो दाहिने हाथ में मुड़ जाइएगा। हैं आओ जल्दी पानी वानी चलाओ बेटा। ए नाना, हाँ पेप्सी नहीं मिलेगा? मिलेगा भाई, मिलेगा। चलो पेप्सी मिलेगा, पेप्सी मिलेगा। ना ना हाँ बियर है। पिलवाते हैं बियर, कैन खोलने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आओ हट। ए बेटा नाना, अरे अब क्या है, कुछ पता चला बेटा? कर रहे हैं ना, सोच रहे हैं ना। अरे तू कब तक सोचेगा? भाऊ हमें एक बात समझ नहीं आ रहा है कि ये जो बाई तरफ से तीसरा व्यक्ति है आज क्यों नहीं आया? जब पूरा गांव जो है 13वीं खाने आया है, हम इतना ग्रैंड स्केल पर 13वीं मनाए हैं, वो खाना खाने काहे नहीं आया? ए बेटा, ए तू ना एक काम कर, हमारी लाश को पटापट अग्नि दे दे, उसके बाद तेरी छुट्टी और हमारी छुट्टी है। जाने दूर दे रह के पूरी। बात करिए यार, एक तो मुझे बदबू आ रहा है। हैं? हाँ कह तो तू बेटा ठीक ही रहा है, बदबू तो आ रहा है। हम भी सोच रहे थे कहाँ से आ रहा है। ए बेटा, हम सोच रहे हैं जाके 2 लोटा नहा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे उसमें? हम जा, हमारे कपड़े ले अंदर से हैं। जा, कहाँ है? हाँ अंदर हमारे रूम में रखा हुआ है। कमरा में है हाँ, आपके? जल ले जा, जा रहे हैं। जा जल्दी ले आ। बदबू तो आ रहा है, हम सोच रहे थे कहाँ से आ रहा है। चूहा हुआ मरा हुआ कहा। ए बेटा नाना, हाँ भाऊ। अब मिला अरे ये, अरे भाऊ, है ए भाऊ, हम पता लगा लिए का? कि ये जो बाईं तरफ से तीसरा व्यक्ति है, हाँ। ये काले कोट और चश्मे वाला व्यक्ति, ये कौन है? कौन है? ये आप ही हैं भाऊ। हाय ये साला, हम कहेगा तीसरा? अरे भाऊ आप ही हैं, लेकिन उस रूप में जिस रूप में माँ की आंखें आपको देखना चाहती थी। है नहीं। आपको विश्वास नहीं हो रहा हमारी नहीं। बात पे? ये देखिए, हमारे तो आपके कमरा में जो है ये काला कोट मिला है और ये काला चश्मा है, हैं? हम पता लगाए हैं, इसको पहनिए 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 ध्यान से पहनिए। हाँ, और ये काला कोट पहनिए, काला कोट पहनिए पहनिए। क्या कर रहा है? अब आप जो है यहाँ पे चले जाइए। हाँ, हम माँ को बुला कर लाते हैं। अच्छा अच्छा। अभी आपको विश्वास हो जाएगा हमारी सारी बात पे। माँ, ए माँ, लगता है बाहर गई होंगी। माँ, का है काहे? अरे अम्मा हम पता लगा लिए, हम पता लगा लिए। का वो बाईं तरफ से तीसरे व्यक्ति का है? हाँ। हाय, लाए फिर उन्हें? आए है वो? हाँ आए हैं। रखो, पहले बताता, सूरत देख मेरी। तुम यहाँ पे बैठ जाओ, हम उन्हें बुला के ला रहे हैं। जल्दी जा। हाँ अब बेटा नाना, हम मरने से पहले टेबल के नीचे दारू की बोतल रख के गए थे, मिल गए। अरे आप ही का है? हाँ। क्या रखा है उन चांद सितारों में? इधर देख, दीवाना देख रहा है। क्या कहती हैं आंखें तेरी हमसे कि मत देख, जमाना देख रहा है। गंगा, गंगा? गंगा? पर हमारा नाम तो रमा है। नहीं, अब से तुम हमारे गंगा। हमें गंगा कह के पुकारेंगे। हाँ, गंगा, डू यू लव मी? बेटा नाना, गंगा, डू यू लव मी? बेटा नाना, गंगा, डू यू लव मी? बेटा नाना, हग में आजा। नहीं, बदबू आ रहा है अपने से, पता भी नहीं है भाई। ठीक है बेटा, नहा कहते हैं। हाँ हाँ, बहुत मजा आ रहा है। चलिए चलिए। ए भाव, जाते ही सीधा टांग पे लटक जाइएगा। काफी शाम मालूम पड़ रही है आजकल की दारू मुर्दा पर भी चढ़ रही है। ए बिटुआ, हाँ वो चले गए। हाँ, चले गए, अभी गए हैं। हाय दैया,
क्या हो गया? हमने तो नाम भी ना पूछा। अरे हम पूछ के आ रहे हैं, तुम टेंशन मत लो। लेकिन कछु भी कहिए, अच्छा तो बहुत लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा आजा ए भाई, आजा। भैया, भैया। क्या कर रहा है? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बोले हैं कि यहाँ जो है शमशान में मुर्दा जलाया जा रहा है। हाँ तो मुर्दा ले आए। आप कौन है भाई? तो हमको नहीं जानते? नहीं जानते। हम वो हैं हाँ, जो बड़ों बड़ों कर जला कर खाक कर देते हैं। कौन है आप? अभी भी नहीं समझे? नहीं। एक के बाद एक चले आ रहे हैं। हाँ। इसकी आखिरी इच्छा थी कि ये एक मुर्दा यहीं जलाए। हमने मंत्री जी से बात किया, उन्होंने हाँ। बोला जलाओ, हाँ। जड़ तक जलाओ, लेकिन ब्लैक में। यानी कि मुर्दे का ब्लैक मार्केट। हाँ तो अब भाई एक ठो मुर्दा हमें भी फूकना है। हाँ बिल्कुल फूको, लेकिन पैसे लगेंगे। कितना पैसा लगेगा? 2500 लगेगा। थोड़ा कम कीजिए ना। देखो यहाँ का फिक्स रेट है, अगर मुर्दा फूकना है तो 2500 दो, मुर्दा फूक। आप 24 घंटे यहीं रहते हैं? भाई यही हमारी ड्यूटी, यहीं सोते हैं, यहीं रहते हैं। हाँ तो हम ला रहे हैं मुर्दा, आप हैं, हाँ। चिंता मत करिएगा, हम आ रहे हैं। ठीक। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, 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 सत्य है, राम नाम। हाँ चले आ रहा हूँ। अब भाई आपसे बात किए थे ना मुर्दा फूकने हाँ का? हाँ बात हुई थी, पैसे की भी बात हुई थी। हाँ तो दे रहे, वो पैसा दे दीजिए जो माँ दिए थे आपको। अरे भाई तुम काम करवाओ तो पैसा दे देंगे आने टाइम। अरे ताऊ कैसी बात कर, आपन उम्र देखे हो, कहीं जाके वही निपट गए तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना। बड़ा बदतमीज हो तुम। बदतमीज है, काम का पैसा ले रहे हैं कि भीख मांग रहे हैं? ताऊ दे दो, पुण्य का काम है। अरे नहीं दो बेटा, लो इसमें सब पैसा है जितना लग है दिया था तुम्हारे माँ ने। ठीक है जाओ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, सत्य है। आखिरकार हमको अग्नि मिल ही गई, अब हम जल रहे हैं अपने मन चाहे शमशान में। ब्लैक में ही सही लेकिन जल तो रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है, आग की गरम गरम तपिश हमारे चेहरे पर पड़ रही है। बहुत आनंद आ रहा है, नाना की याद आ रही है, रमा की याद आ रही है, याद आ रही है नाना के पैदा होने की वो सारी बातें। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा है, जुगनू दिखाई देने लगे, सब समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। बातें बची है कहाँ, जो भी
ये था हमारा नाटक महानिर्वाण। आप सभी का शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। इसके निर्देशक थे श्री सुनील चौहान जी, मैं चाहूँगा मंच पर आए। हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य श्री विनोद पांचाल जी से अनुरोध करूँगा कि मंच पर आए। और डॉक्टर अभिषेक दुबे, हमारी मंच आप सबका विक्रांत सेंटर विक्रांत प्रशांत सूर्यवंशी, मोहम्मद आकिब, प्रांजल, राघव छावरा, अनुकूल मिश्रा, संदीप कुमार, रंजीत राणा, अभिषेक पाल, नितेश कुमार, राहुल कुमार, अंजलि शर्मा, शुभम शर्मा, अभ्युदय मिश्रा, करण कश्यप, निशांत सिंह, समीर अंसारी, क्षितिज मिश्रा, अंकिता, अंचल सिंह, हर्ष, बैक स्टेज में देवांग प्रताप, देवांग, बैक स्टेज अली मोहम्मद, लाइट्स पे विनोद, अजहर खान लाइट्स, असिस्टेंट डायरेक्टर राहुल कुमार, अब इस प्ले के डायरेक्टर्स में साक्षी, नाइस, बहुत बढ़िया, और सुनील चौहान। बड़ा मुश्किल है ऐसे में मतलब स्टेज प्रोवाइड करना, और कोई अपने गुरु के नाम पे लगातार ऐसा करते जा रहा है। मतलब ये परंपरा है कि अपने गुरु के नाम को जिंदा रखते हो यहाँ तक, और सिर्फ गुरु के ऊपर एक बड़ा फेस्टिवल करवाते हैं LTG SRC जैसे ऑडिटोरियम में, वो बड़ी बात है। एक बार दिनेश सर के लिए जोरदार तालियां। हमारे नाटक है, हमारा एडिपस है और सरकारी नाटक है, आप लोग अक्सर आते देखने बहुत ही अक्सर 29-30 अक्टूबर को हमारे 4 नाटक होने जा रहे हैं, उसके लिए भी आप अवश्य समय निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद।